अनेक पंथा, अनेक अनेक नाम, अनेक रूप, अनंत पंथा, अनंत लीला, अनंत धाम। कौन इसका निराकरण करेंगे? जो कहते हैं, जब मैं जानता हूं ये मार्ग ठीक है, मैं तो कहता हूं वो वहां अनुप्रवेश तो बहुत दूर की बात है, वो अभी माया में भ्रमित हो रहे हैं। भगवान का निरूपण करना ऐसे साहस थोड़ी है। जहां ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षा करने गए, तो वहां आखिर में ब्रह्म स्तंभ में क्या कहते हैं? घबरा गए। ब्रह्मा जी समस्त गो बालक आदि देखते हैं भगवान झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, समस्त तो संदेह हो गया, ये क्या पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान लीला कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम, ये तो झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। देखूं तो सही, तो आपने जोगो बल पर, जोगी क्रिया के बल पर उनको ला के शयन करके रखे हैं एक पर्वत गुफा में। भगवान देखे ऐसा हमारे गोवत्स आदि ये सब है ही नहीं, तो भगवान बस अपनी विभु शक्ति आकर के उनको, सर्वज्ञ शक्ति आकर के उनको घेर लिया। ओहो, ये तो ब्रह्मा के करतूत है। भगवान तुरंत अपने सच्चिदानंद स्वरूप से ऐसे ही गोप बालक, गो वत्स आदि सृष्टि करके ऐसे ही हुबहू ऐसे ही लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जाके देखते हैं ऐसे ही झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। ब्रह्मा तो घबरा गए, भाई हम तो अभी तो इसको छुपा के रखे हैं, लेकिन ये लीला ऐसे ही हो रही है, क्या बात है? तो जाके गुफा में जाके देखते हैं, देखना यह तो ऐसे ही शायित है, समस्त गोवत्स आदि सब फिर आए हैं। तो वो सही गया, मैं बोलूँ ये सही ना ये सही, मैंने देख रहे हैं ये सही है, नाम गुफा में रखे ये सही, कौन सा सही? तो वो सही गाम हो गया, है ना। अरे चतुर्मुख ब्रह्मा की है वो चौमा, चतुर्मुख ब्रह्मा के गाम है वहाँ। तो फिर ब्रह्मा घबरा गए, घबरा करके चिंतन करने लगे। चिंतन करते हुए देखते हैं क्या, जो भगवान ही समस्त जो भी वस्तु देखते हैं सब भगवतमय, सब भगवतमय। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्र मुनिगणैव। हमसे परे कोई तत्व नहीं है, मेरा ही समस्त विस्तार है। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बोधा भाव समन्विता। तो तब घबरा गए, घबरा करके स्तुति कर रहे हैं। उसके अंदर एक स्तुति है, जानन्तु एव जानन्तु किं बहुक्ता नौ में प्रभु कायनो मनुष्य वाचा वैभवं तब गोचरा। प्रभु जो कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, उसको जानने दीजिए। मैं ब्रह्मा कहता हूँ, जो आपके जो ये लीला, इसका एक कण भी इनमें हमारे अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। वैभवं तब गोचर, ये वैभव, ये मेरे चिंता के अगम्य है ना। तो भगवान का निरूपण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? वो सगुण है कि निर्गुण है? कौन सा पंथा है, कौन सा स्वरूप है? सब ही है, एक ही है, उनका ही अनंत विस्तार। गीता में विभूति योग में समस्त निरूपण करके भगवान अर्जुन को उपदेश करते, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इसमें ऐसा हूँ, इसमें ऐसा हूँ। आखिर में कहते हैं अथवा बहु नहीं तेन किंग कहते न तब अर्जुन विष्टाभ्याम इदं कृतस्म कांक्षण स्थित जगत। अर्जुन तुमको मैं अपने वैभव क्या कहूँ, क्या कहूँ, बता क्या वैभव कहूँ, बता। अहवा बहु नहीं तेन किंग कहते न तब अर्जुन, ये तुमको जानने का क्या जरूरत है? क्या जान पाओगे तुम? और जानना संभव भी नहीं है, क्यों? मैं अनंत हूँ, है ना। जान तो क्या सुनो, अथवा बहु नहीं तो किंग कहते न तब अर्जुन विष्टाभ्याम कृतस्न एकांशन स्थित जगत। ये जो न सृष्टि जितना है सब मैं एक कण में धारण करके रखा हूं, है ना। सब सत्य है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुविध उपासना पद्धति, जो और कोई विश्व में कोई धर्म जो है ये ऐसी उपासना है नहीं। सब धर्म में एक ही ट्यून, एक ही सुर, एक ही लेकिन हमारे ऐसे नहीं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गणेश, कोई शिव,
लेकिन एक ही है। एक जन 4 बच्चा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक जन कहते जानता है मेरा मामा, मामा जो है ना वो बड़े बहुत गुण हैं उनके, बड़े विद्वान हैं, बड़े ऐसे हैं, उनके बहुत नाम है। छोटा बच्चा है ना, और इतना दूर तेरा मामा, हमारे जो फूफा है तू जानता है, वो उनको विश्व में सब जानते हैं और ऐसे गुणी हैं, ऐसे है, तेरा मामा क्या है। और यार दूर मेरे जो चाचा है ना, वो चाचा को तो तुम नाम ही नहीं सुना है, उनके बराबर तो विश्व में कोई है ही नहीं, इतना गुणी, इतना विद्वान, इतना ये सब कह रहे हैं। एक ही जन, वो चाचा जो मामा जो एक ही जन है, बच्चा तो जानते नहीं है। वो जो चाचा जिसको कहते हैं मामा जी, वही एक ही आदमी है। तो ऐसा ही हम एक ही जन का कहते हैं, हमारे शिव बड़े हैं, हमारे कृष्ण बड़े हैं, हमारे राम बड़े हैं, लेकिन है एक ही जन। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में जैसे रामकृष्ण परमहंस देव से एक जन प्रश्न किए हैं जो कि आपके माँ, ये जो माँ, ये जो मूर्ति, ये विश्व प्रसविनी, ये अनंत को विश्व को प्रसव की ये मूर्ति जो है, पत्थर के विग्रह, ये आपके माँ है। तो उसे सूर्य उदित हो रहा था, बोलते आ जाओ इधर हमारे साथ आओ। आकर के बोलते हैं, वो पूर्व दिशा दिखा के कहते हैं, वो क्या देख रहे हो? वो तो सूर्य है। तो सूर्य कैसे दिख रहा हो? बोले एक थाली के जैसे। क्या वो एक थाली का जैसे है? बोलते ना। बोलते कैसे? वो पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों गुना बड़े हैं, है ना। तो थाली का जैसे क्यों दिख रहे हैं? बोलते बहुत हम करोड़ों गुण मील दूर में रहते हैं ना, इसीलिए दूर से दिखने का कारण सूर्य को ऐसे दिखता है। बोलते हमारे माँ भी ऐसे ही अनंत विश्व प्रसविनी, लेकिन तुम बहुत दूर रहने के कारण हमारे माँ को दिख रहे एक छोटी सी प्रतिमा। वास्तव में छोटी सी प्रतिमा नहीं, वही विश्व प्रसविनी, जगत जननी अनंत कोटि लक्ष्मी स्वरूपिणी, यही जगत जननी हमारे माँ है। तो ये तर्क के अगम्य, ये साधन सापेक्ष, ये कृपा सापेक्ष, ये अनुभव वेद्य, ये कृपा साध्य। लेकिन हम वो कृपा साध्य अनुभव वेद्य वस्तु को हम तर्क के गोचरीभूत करके अपने मूर्खता प्रतिपन्न करने के लिए और मूर्खता के द्वारा अपने श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए आपस में लड़ाई हो रहे हैं। और ये लड़ाई हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा विघातक साबित हो रहा है। आगे आगे हम बहुत दुर्बल होते जा रहे हैं। अभी तो समय ऐसा है, सब समस्त धर्म निर्विशेष हम सनातन धर्मी, हम सनातनी है, ऐसे होना चाहिए। उपासना हमारे बहुत है। रामकृष्ण कहते हैं देखो, कोई शहनाई जब बजते हैं उसके बगल में एक जन एक ट्यून पकड़ के रहते हैं, फूं, और उसके ऊपर शहनाई जो है नाना प्रकार राग रागिनी सुर निकाल रहे हैं। बोलता है देखो ये दूसरा धर्म जो है ना, ये वो है पो पकड़ के रखा है बस, और कुछ जानता ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में शहनाई अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, उनके अनंत राग रागिनी निकाल रहे हैं उसमें, अंतहीन। तो हमारे ईश्वर भी ऐसे अंतहीन, ये सगुण निर्गुण, ये इससे ऊपर और भी कुछ होगा, वो भी कौन जानता है, ये कौन जान सकता है। एकमात्र प्रभु की कृपा से किंचित मात्र जान सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, 4 अंधा गए हैं हाथी देखने। हाथी भाई देखे नहीं है, कभी सुने? हाथी बहुत बड़े जीव है। 4 अंधा बैठ करके भाई चलो हाथी है, हाथी देखने जाएंगे। तो गए हैं हाथी देखने। तो जा करके तो कोई पाम है, पाम को ऐसा हाथ फेर रहे हैं। ओ बाबा, ये तो एक बड़ा खंबा जैसे है। अच्छा, एक जन हाथी का कान को पकड़ लिया, अरे ये तो बड़ा सूप का जैसे है। अच्छा, हाथी ऐसा है। एक जन तो और दांत को, बड़ा दांत है, दांत को पकड़ के, अरे बाबा ये तो लंबा विशाल एक मूली जैसे हैं। एक जन पेट में हाथ फेर रहे हैं, अरे अरे ये तो चट्टान जैसे हैं, अरे ये तो चट्टान जैसे हैं। अरे एक जन जाके पूछ को पकड़ लिए थे, अरे ये तो मोटा रस्सी लंबा, ओ अरे ये मोटा रस्सी है। आप आपस में जा करके चारों
बैठ करे, भाई तो हाथी देखा है? हाँ देखा है। क्या देखा? एक जन कहे तो खंबा जैसे, एक जन बोलता है मूली, जो विशाल मूली होता है ना ऐसा ही, लेकिन बहुत बड़ा। एक जन कहते हैं नहीं तो देखा ही नहीं, वो तो विशाल सूप जैसे है, कान को देखा है। इधर तो लोग कोई देखा ही नहीं, विशाल चट्टान जैसे एकदम, कहीं भी हाथ फेरो चट्टान है चट्टान। एक जन बोलते तो लोग देखा ही नहीं है, वो तो एक मोटा रस्सी जैसे एकदम ऐसे है। ऐसे। अब आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तो एक व्यक्ति जा रहे थे, वो देख रहे हैं ये लोग अंधा लोग झगड़ा कर रहे हैं, कहीं 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 कर रहे हैं। अरे भाई क्या झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? बोलता है बाबूजी आप बताइए, हम लोग हाथी देखने गए, तो सही सही हाथी किसने देखा ये आप कृपा करके बता दीजिए। तो बोलता है बाप बताओ तुम क्या देखा, तो अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। तो वो व्यक्ति समझ गए, जो ये तो बोले कैसे देखा ना, हम हाथ फेर के देखा। समझ गए हाथी का एक अंग को इसने इस अनुभव किया है। तो बोलता है तुम लोग सभी हाथी का एक एक अंग देखा है, लेकिन पूरा हाथी को किसी ने देखा नहीं है। सब मिलाने से जो होता है ना वो है हाथी। हाँ। तो ऐसे हम लोग अज्ञानतावश तर्क वितर्क के भीतर जा करके, अनुभव तो है नहीं, साधन तो करते नहीं। जिस साधन के द्वारा हम अनुभव जगत में प्रवेश करेंगे, और वो अनुभव भी कृपा साध्य है, तुम्हारे साधन चेष्टा से होगा नहीं। फिर भी तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा भगवत करुणा आकर के उनको अनुग्रहित करते हैं। यह है बात। जब तीव्र साधन चेष्टा, जब तीव्र साधन करते हैं तो भगवत कृपा ऑटोमेटिक दुर्बलित होकर के अनुग्रहित करने के लिए आ जाते हैं। तो दोनों का मिलन होता है, तीव्र साधन चेष्टा और भगवत कृपा, है ना। तो ऐसे तीव्र साधन करना चाहिए, तीव्र चेष्टा करना चाहिए, तब जाके भगवत कृपा कोई कोई करोड़ों में एक कभी वो भगवत चित जगत के कुछ अनुभव करने में समर्थ होते हैं। लेकिन हम लोग के मूर्ख हैं, एक एक ऐसे ऐसे मंतव्य कर बैठते हैं, आग जल जाता है, आग जल जाता है, और ऐसे हृदय विदारक ऐसे ऐसे मंतव्य करते हैं। एक दूसरे के हृदय को साला जैसे हृदय को फोड़ देता है। बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म है बहुमुखी, सब ठीक है, कोई भूल नहीं है। जे जथमांग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्।